हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि बेस्ड है ट्रांसलेशन पर। यहाँ हम सीखते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे हो सकता है। पिछले वीक में भी आपने देखे थे, 2 सेशंस थे। और अगर आप एक साथ चाहते हैं कि ट्रांसलेशन के जितने भी वीडियोस मैंने अभी तक बनाए हैं वो सारे आप देख पाएँ, तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है ट्रांसलेशन के नाम से, वहाँ पर आप पिछले वीडियोज़ भी देख पाएंगे। इसका पहले ही आपको अपलोड कर दिया था PDF टेलीग्राम पर, तो आप देख सकते थे वहाँ पर। तो पहले खुद से बना के उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। एक बार फिर से अगर आप नहीं बनाया है तब भी आप वीडियो को पॉज करके बना के देखिए, उसके बाद में मैं इसको ट्रांसलेट करके बताता हूँ कि कैसे होना चाहिए। हाल के वर्षों में ध्यान की प्राचीन प्रथा में रुचि बढ़ रही है। तो देखो, हाल के वर्षों में, ये तो एक आपका टाइम फ्रेज है, ठीक है, कि ये तो बता रहा है कि हाल ही के वर्षों में, तो इन रिसेंट ईयर्स। हाल के वर्षों को क्या बोलते हैं? रिसेंट। तो इन रिसेंट ईयर्स, ठीक है। फिर कह रहे ध्यान की प्राचीन प्रथा में रुचि बढ़ रही है। हमेशा एक ही काम करना होता है, पहले सब्जेक्ट निकालना होता है कि जिसको देखकर वर्ब लगा सकें। तो क्या है सब्जेक्ट इस वाक्य में? ध्यान की प्राचीन प्रथा, ये तो आपस में जुड़ा हुआ है ना। भी प्राचीन प्रथा किसकी है? ध्यान की, तो जुड़ा हुआ है। में रुचि बढ़ रही है, तो बढ़ क्या रही है? बढ़ना यहाँ पे क्रिया है, और बढ़ कौन रहा है? रुचि। तो ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हो गया रुचि, तो रुचि को बोलेंगे इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, रहा है, रहे है, रही है। इंटरेस्ट बढ़ने के लिए ग्रो यूज करना चाहिए, इंक्रीज के स्थान पे इज ग्रोइंग, ठीक है। तो इंटरेस्ट इज ग्रोइंग किस में? के लिए लगाया इन। ध्यान की प्राचीन प्रथा, प्रथा को बोलेंगे प्रैक्टिस, तो इन द प्रैक्टिस। अब आप ये पूछ सकते हो कि द क्यों लगा दिया? क्योंकि प्रैक्टिस के बाद में हमें बताना है प्रैक्टिस है किसकी। तो इन द प्रैक्टिस, और ये प्राचीन प्रथा है तो इसलिए प्राचीन के लिए लगा दो। प्राचीन इस प्रैक्टिस का एडजेक्टिव है। इन द एंशियंट प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। ध्यान को क्या बोलते हैं? मेडिटेशन। ये आपका आंसर आएगा। इन रिसेंट ईयर्स इंटरेस्ट इज ग्रोइंग इन द एंशियंट प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। आप ऐसा भी बना सकते हो, इंटरेस्ट इन द एंशियंट प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन इज ग्रोइंग, ऐसा भी हो सकता है। पूरा सब्जेक्ट ले लो तो पूरा सब्जेक्ट ये भी तो हो सकता है। इंटरेस्ट किस चीज में? इंटरेस्ट प्राचीन प्रथा में, तो इंटरेस्ट इन द एंशियंट प्रैक्टिस किसकी प्राचीन प्रथा है? मेडिटेशन की। फिर लगा दो क्रिया इज ग्रोइंग, ऐसा भी पॉसिबल है। अच्छा, प्रैक्टिस की स्पेलिंग ध्यान रखना कि इसमें CE आएगा। नहीं पता हो तो लिख लेना। प्रैक्टिस जो होता है जिसमें CE आता है, ये नाउन होता है, और जिस प्रैक्टिस में SE आता है, प्रैक्टिस ऐसे करके, ये वर्ब होती है। चूंकि यहाँ पे प्रथा नाउन है, इसी कारण तो इसका एडजेक्टिव लग रहा है प्रथा के साथ, तो ये आपका नाउन फॉर्म चाहिए, तो प्रैक्टिस CE आएगा, ऐसी नहीं आएगा। समझ रहे हो बात? तो ये बनना चाहिए था पहले का ट्रांसलेशन। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लो। दूसरा कह रहा है तनाव को कम करने, मानसिक स्पष्टता और फोकस में सुधार और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने सहित ध्यान के कई लाभ दिखाए गए हैं। एक बार आप इसको पॉज करके वीडियो को करने की कोशिश करो। देखो, तनाव को कम करने, मानसिक स्पष्टता और फोकस में सुधार और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने सहित ध्यान के कई लाभ दिखाए गए हैं। सेंटेंस कितना ही बड़ा हो, पहला काम क्या करना होता है? सब्जेक्ट निकालना होता है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट देखिए, कई लाभ, और फिर दिखाए गए हैं, ये इसकी क्रिया है ना। कई लाभ को क्या बोलेंगे? मैनी बेनिफिट्स। लाभ को क्या बोलेंगे? बेनिफिट्स। और लाभ है किसके? ध्यान के, तो ध्यान को बोलते हैं मेडिटेशन। तो मैनी बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। दिखाए गए हैं क्रिया है। आपको पता होना चाहिए कि जिस क्रिया के लास्ट में A मिलता है और लास्ट में है मिलता है, तो वहां पे हम लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसी सिचुएशन होने पर कौन सा टेंस लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। समझ रहे हो बात? तो क्या बनेगा? मैनी बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव से बनता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनेगा, क्योंकि दिखाने का काम कौन कर रहा है वो दे नहीं रखा। जब आपको क्रिया से पहले डूअर नहीं दे रखा हो तो वाक्य पैसिव वॉइस का बनता है। तो बेनिफिट्स को देखकर क्या लगा दोगे? हैव।
और पैसिव बनाना है तो क्या लगा दोगे, बीन, हैव बीन। दिखाने को बोलते हैं शो, शो की थर्ड फॉर्म होती है शोन। तो मैनी बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन हैव बीन शोन, लाभ दिखाए गए हैं। अब किस चीज़ के लाभ दिखाए गए हैं, ये तो मैंने कर दिया यहाँ तक, ध्यान के कई लाभ दिखाए गए हैं, ठीक है। सहित को बोलते हैं इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग जो होता है वो प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशन ये मैं आपको जब अखबार आप पढ़ते हो तो मैं बताता रहता हूँ चीज़ें। इंक्लूडिंग क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन जो होता है वो अपने बाद में लेता है आईएनजी। अब इंक्लूडिंग क्या क्या, तो देखो इंक्लूडिंग तनाव को कम करने को बोलते हैं रिड्यूस। जब मैंने कहा कि प्रेपोजिशन के बाद में लगेगा आईएनजी तो लगाओ रिड्यूसिंग। तनाव को बोलते हैं स्ट्रेस, ठीक है। कॉमा है तो कॉमा लगाओ। मानसिक स्पष्टता और फोकस में सुधार, पूरा पढ़ना है। मानसिक स्पष्टता और फोकस में सुधार, सुधार है किस चीज़ में, दो चीज़ों में, एक तो है मानसिक स्पष्टता में और एक है फोकस में। सुधार को क्या बोलते हैं, इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट है किस में, तो इन लगा दिया। मानसिक स्पष्टता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेंटल क्लैरिटी। ये हो गया मानसिक स्पष्टता। और को बोलेंगे एंड। फोकस मतलब फोकस, ठीक है। ये हो गया दूसरी चीज। और को बोलेंगे एंड। समग्र कल्याण को बढ़ावा देने, इसमें क्रिया है बढ़ावा देना, बढ़ावा देने को बोलते हैं प्रमोट। चूंकि इंक्लूडिंग से जुड़ा हुआ है प्रेपोजिशन है तो आ जाएगा प्रमोटिंग। बढ़ावा देना है किसमें, समग्र कल्याण, समग्र को बोलते हैं होलिस्टिक, जिसमें सारा शामिल हो, या एंटायर या टोटल। कल्याण को वेलफेयर कह सकते हो, या तो वेलफेयर कर दो और या फिर कर दो वेल बीइंग। कल्याण का मतलब ये भी होता है वेल बीइंग। अब एक बार पढ़कर देख लो कि क्या आपके दोनों चीजें मैच कर रही हैं। तो मैनी बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, मैं इसको मिटा देता हूं, ये तो आपको समझाने के लिए था। तो मैनी बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, बहुत सारे लाभ किसके, ध्यान के, हैव बीन शोन दिखाए गए हैं। किस समेत, तो एक तो स्ट्रेस को कम करने, तनाव को कम करने, दूसरा इंप्रूवमेंट इन मेंटल क्लैरिटी एंड फोकस, एंड तीसरा प्रमोटिंग होलिस्टिक वेलफेयर या वेलबींग। आपको बस ध्यान ये रखना है कि प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी लगता है। अच्छा, इसका और कोई तरीका भी है क्या बनाने का, बना सकते हो आप, सीधा यहां से स्टार्ट कर दो कि ये सब चीजें जो हैं 1 2 3 ये सब चीजें शामिल हैं इसमें, ठीक है ना। ऐसा भी कर सकते हो। तो आप यूँ कर सकते हो रिड्यूसिंग स्ट्रेस, और आगे कर सकते हो इम्प्रूवमेंट इन मेंटल क्लैरिटी एंड फोकस, एंड होलिस्टिक, यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रमोटिंग होलिस्टिक वेलफेयर या वेलबींग आर इंक्लूडेड, है ना। ऐसा भी कर सकते हो। किस में, ध्यान के कई लाभ दिखाए गए हैं। तो ये तो खैर पैसिव वॉइस बनेगा ही बनेगा, और बाकी लास्ट में आप अनइंक्लूडेड से भी बना सकते हो। तो जैसे भी चाहो बनाओ, लेकिन आप एक बार देख लेना कि सब्जेक्ट वर्ब सही है क्या, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे भी बनाया जा सकता है, और लास्ट में आर इंक्लूडेड करके भी बनाया जा सकता है। भी कैसे बनेगा इंक्लूडेड से, ये मैनी बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन हैव बीन शोन, ये तो ठीक है, ये तो पैसिव बनेगा ही। फिर आप कर सकते हो लाइक करके और ये सब जोड़ दो और आर इंक्लूडेड लास्ट में कर दो, ऐसा भी पॉसिबल है। इसको एक बार नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। थर्ड कह रहा है ध्यान कई प्रकार के होते हैं और इसका अभ्यास विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। आसान सा वाक्य है। जब आप ये कहते हो कि कोई संख्या बताते हो कि ये इतने टाइप के हैं, बहुत प्रकार के हैं, है ना, चाहे संख्या हो या कई प्रकार आपने बताया हो, इसके अंदर सेंटेंस सीधा देयर आर से स्टार्ट हो सकता है। तो देयर आर कई प्रकार, मैनी टाइप्स, किसके, ऑफ मेडिटेशन। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मेडिटेशन बना सकते हो, या फिर ऐसा कह सकते हो मेडिटेशन हैज मैनी टाइप्स, मेडिटेशन के बहुत सारे प्रकार हैं, कई प्रकार हैं। तो मेडिटेशन हैज मैनी टाइप्स कर सकते हो, या देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मेडिटेशन कर सकते हो। और इसका अभ्यास, एंड इसका अभ्यास, इट्स प्रैक्टिस, ये हो गया इसका अभ्यास। अब इट्स यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है तो आगे नाउन लगेगा, तो मैंने सीई लिया है, ऐसी नहीं लिया। इसका अभ्यास विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, तो इट्स प्रैक्टिस किया जा सकता है तो कैन लगता है, और किया जा सकता है करने वाला, अभ्यास करने वाला कोई नहीं है तो पैसिव है, और कैन का पैसिव, किसी भी मॉडल का पैसिव बनता है बी लगाकर, कैन बी, और पैसिव किया है तो आ जाएगा डन, कैन बी डन। विभिन्न तरीकों से तो आ जाएगा इन, विभिन्न को बोलेंगे वेरियस, तरीकों को बोलेंगे वेज या मेथड्स
ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, ध्यान के कई प्रकार हैं और इसका अभ्यास, इट्स प्रैक्टिस कैन बी डन, किया जा सकता है इन वेरियस वेज, विभिन्न तरीकों से। या कर दो कि मेडिटेशन हैज मैनी टाइप्स, मेडिटेशन के बहुत सारे प्रकार हैं, एंड इट कैन बी प्रैक्टिस्ड, सीधा कर दो इसका अभ्यास, तो मतलब इसका ही अभ्यास है, तो इट कैन बी प्रैक्टिस, सीधा इट को सब्जेक्ट मानकर मतलब ऑब्जेक्ट मानकर कैन बी प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ विभिन्न तरीके जो है ना, विभिन्न के लिए आप मैनी मत लगा देना, वेरियस या डिफरेंट लगा सकते हो, क्योंकि विभिन्न है तो अलग अलग है वैरायटी, तो या तो डिफरेंट कर दो और या फिर वेरियस कर दो, या फिर इसको और कर सकते हो वैरायटी ऑफ, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखो, एक लोकप्रिय तरीका सचेतन ध्यान है जिसमें निर्णय के बिना वर्तमान क्षण पर ध्यान देना शामिल है। तो एक तो सिंपल सा सेंटेंस है इसके अंदर, एक सेंटेंस तो सिंपल सा ये बनाना है, एक लोकप्रिय तरीका सचेतन ध्यान है, आगे वाली बात बाद में कर लेंगे। तो एक लोकप्रिय तरीका सचेतन ध्यान है, तो या तो इसके अंदर सब्जेक्ट निकालोगे तो सचेतन ध्यान सब्जेक्ट है ना, फिर है क्रिया है, और फिर क्या है, एक लोकप्रिय तरीका। सचेतन ध्यान का मतलब ऐसा ध्यान जिसमें अवेयरनेस हो, चेतना हो, तो इसको बोलते हैं माइंडफुल मेडिटेशन या कॉन्शियस मेडिटेशन। भाई ऐसा ध्यान जिसमें चेतना हो, वो हो गया सचेतन ध्यान। है क्रिया, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये लगाई क्रिया इज। एक लोकप्रिय तरीका, एक के लिए एक, लोकप्रिय के लिए पॉपुलर या फेमस, तरीका के लिए मेथड। तो माइंडफुल मेडिटेशन इज अ पॉपुलर मेथड, ये हो गया एक लोकप्रिय तरीका है जिसमें निर्णय के बिना वर्तमान क्षण पर ध्यान देना शामिल है, जिसमें इन विच, या तो इन विच कर दो या फिर इसी को बना दो सब्जेक्ट। इस तरीके के बारे में बात कर रखी है तो सीधा विच करके कर दो, तो इन विच, जिसमें निर्णय के बिना वर्तमान क्षण पर ध्यान देना शामिल है। ध्यान से पढ़ो सेंटेंस को कि इसमें डूअर क्या है, मतलब सब्जेक्ट क्या है, किसकी बात कर रहा है, बात कर रहा है ध्यान देना। ठीक है, फिर है क्रिया शामिल है, और किस पर वो बाद में बता देंगे। तो इन विच ध्यान देना, इन विच फोकसिंग, या तो फोकसिंग कर दो या पेइंग अटेंशन कर दो, ये हो गया ध्यान देना। ध्यान किस पर देना है, तो पे अटेंशन लगाते हो तो टू लगाना, और अगर फोकसिंग लगाते हो तो ऑन लगाना। ठीक है, ध्यान देना, फोकस लगाते हो तो ऑन लगेगा, पे अटेंशन लगाते हो तो टू लगेगा। दूसरा मैंने पेइंग क्यों कर दिया, क्योंकि क्रिया जब सब्जेक्ट बनता है तो तरीका है आपके पास, या तो टू के साथ बेस फॉर्म लगा दो, तो टू प्लस पे करते टू पे अटेंशन, या फिर इसके साथ आईएनजी लगा दो। जब कोई क्रिया सब्जेक्ट बनती है तो उसके दो ही तरीके हैं, या तो आप कर दो टू प्लस बेस फॉर्म या फिर कर दो आईएनजी। ठीक है, तो इन विच पेइंग अटेंशन टू, किस पर ध्यान लगाना है, वर्तमान क्षण। वर्तमान क्षण को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट मोमेंट। तो इन विच पेइंग अटेंशन टू प्रेजेंट मोमेंट, किसके बिना, निर्णय के बिना, विदाउट। निर्णय को बोलते हैं डिसीजन। डिसीजन चूंकि काउंटेबल नाउन होता है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल लगता है, तो अ डिसीजन, विदाउट अ डिसीजन। अब लगाओ क्रिया, पेइंग अटेंशन की क्रिया है, शामिल है के लिए लगाते हैं इज, शामिल को बोलेंगे इंक्लूड। चूंकि इज लग गया तो इंक्लूड फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, थर्ड फॉर्म आएगा इज इंक्लूडेड। ठीक है, या फिर इसको एक और तरीके से करोगे तो क्या करोगे, दूसरा तरीका यह है कि इसको हटा के और आप सीधा लिख दो, इधर लेके आ रहा हूं मैं इसको हटा के लिख दो विच, तो ये खुद ही सब्जेक्ट बन गया मेथड। जब ये सब्जेक्ट बन गया तो क्रिया क्या आ जाएगी, शामिल है, इंक्लूड्स, है ना, इस मेथड की वर्ब आ गई। क्या शामिल करता है ये, फिर आगे जोड़ दो आप, विच इंक्लूड्स पेइंग अटेंशन टू प्रेजेंट मोमेंट विदाउट अ डिसीजन, या फिर पेइंग अटेंशन की जगह कर दो फोकसिंग ऑन प्रेजेंट मोमेंट विदाउट अ डिसीजन, ऐसा भी हो सकता है। तो ये तो आपको सिंपल लग ही रहा है कि माइंडफुल मेडिटेशन इज अ पॉपुलर मेथड, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है। जिसमें सीधा विच करोगे तो मेथड ही सब्जेक्ट बन जाएगा, जिसमें के लिए करोगे इन विच तो सब्जेक्ट फिर ये नहीं है क्योंकि प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा है। ठीक है, तो इन विच किया तब तो इसी को सब्जेक्ट बनाया, पेइंग अटेंशन। पे अटेंशन लिखोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पे अटेंशन लिखोगे तो वहाँ पे आपको प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा टू, और फोकस लिखोगे तो उसके साथ प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा ऑन। ये दो बात ध्यान रखना।
और क्रिया जब बनती है सब्जेक्ट तो फिर उसमें आईएनजी लगा दो या टू प्लस बेस फॉर्म लगा दो, या तो करोगे टू पे अटेंशन, टू फोकस या पेइंग फोकसिंग, ठीक है। और किस पर ध्यान केंद्रित करना है, प्रेजेंट मोमेंट पर, बिना डिसीजन के दे ही रखा है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि भाई सचेतन ध्यान का अभ्यास कहीं भी कभी भी किया जा सकता है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको हिंट दूं, पहले तो आप वीडियो पॉज करके खुद कोशिश कर लो, आसान सा वाक्य है। इसमें अगर मैं ये चीजें हटा दूं, कहीं भी कभी भी, तो बना ही सकते हो सचेतन ध्यान का अभ्यास किया जा सकता है। एक तो सब्जेक्ट है सचेतन ध्यान, अभ्यास करना क्रिया है, किया जा सकता है तो कहना आएगा। और कौन करने वाला है अभ्यास, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे तो कोई काम करने वाला है नहीं। जब काम करने वाला कोई नहीं है तो पैसिव है, और पैसिव मॉडल का बनाते हो तो बी लगाते हो। तो सचेतन ध्यान का अभ्यास, सचेतन ध्यान को क्या बोलते हैं, माइंडफुल मेडिटेशन। ये तो हो गया सब्जेक्ट। क्रिया लगाओ, क्रिया क्या है, कैन बी। अभ्यास के लिए क्या करोगे, प्रैक्टिस्ड। तो माइंडफुल मेडिटेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड। अब की बार मैंने एस लगाया है क्योंकि ये क्रिया है, ठीक है। कहीं भी कभी भी, कहीं भी को क्या बोलते हैं, एनीवेयर। और कभी भी को क्या बोलेंगे, एनी टाइम। ये लो, ये आपका आंसर आ गया। तो माइंडफुल मेडिटेशन कैन बी प्रैक्टिस एनीवेयर, एट एनी टाइम लगा दो चाहे, है ना, एनी टाइम भी कर सकते हो, एट एनी टाइम, टाइम के पहले एट लग जाता तो एट लगा दो चाहे। ये आपका आंसर आ जाएगा नंबर 5 का, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि मैंने जो सेंटेंसेस लिए हैं वो एक ही टाइप के सेंटेंसेस हैं, किसी एक बिंदु विशेष पर बात की है, ध्यान लगाना मेडिटेशन पर बात की है, उसी का विस्तार कर रहे हैं। तो इससे आपका पैराग्राफ राइटिंग अगर किसी परीक्षा में आता है तो वो भी आपके लिए उपयोगी होगा। कभी आप इलेबोरेशन की बात करते हैं जिसको पल्लवन कहा जाता है, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। मतलब हर कोई ऐसी चीज़ जो कंपोजिशन साइड से ताल्लुक़ रखती है उन सब में इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखो, आपको बस इतना करना है कि एक आरामदायक सीट ढूंढें और अपना ध्यान अपने सांस पर केंद्रित करें। देखो आपको बस इतना करना है, ये तो स्पोकन में भी यूज कर सकते हो आप। आपको बस इतना करना है, ऑल यू नीड टू डू इज, ऑल यू नीड, ऑल यू मतलब ऑल बस इतना, यू नीड आपको करना है मतलब आपको जरूरत है करने की, ऑल यू नीड टू डू आपको ये करने की जरूरत है, वो क्या है, इज। क्या, एक आरामदायक सीट ढूंढे, ऑल यू नीड टू डू इज फाइंड, ढूंढे फाइंड, एक आरामदायक सीट, अ कंफर्टेबल सीट, अ कंफर्टेबल सीट। ऑल यू नीड टू डू इज फाइंड अ कंफर्टेबल सीट। और क्या करें, एंड, अपना ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित करें। केंद्रित करने को क्या बोलते हैं, फोकस या फिर पे अटेंशन, है ना। एंड पे योर फोकस, एंड पे अटेंशन, ये हो गया अपना ध्यान केंद्रित करें। पे अटेंशन में क्या लगता है, टू। अपनी सांस पर केंद्रित करना है, पे अटेंशन टू योर, सांस को बोलते हैं ब्रेथ। ये लो, ऑल यू नीड टू डू, बस आपको इतना करना है, क्या, फाइंड ए कंफर्टेबल सीट, एक आरामदायक सीट ढूंढें, एंड और अपना ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित करें। अपना ध्यान केंद्रित करना है तो पे अटेंशन, किस पर, अपनी सांस, तो योर ब्रेथ। ये आपका आंसर आ गया। और एक वाक्य और है, आप एक मंत्र या एक निश्चित शब्द या वाक्यांश पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिसे आप स्वयं दोहराते हैं। तो देखो, जिसे आप स्वयं दोहराते हैं, ये तो एक नया वाक्य स्टार्ट हो गया यहां से, एक वाक्य इससे पहले बचा हुआ है। आप एक मंत्र या एक निश्चित शब्द या वाक्यांश पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसका सीधा सीधा सेंटेंस देखो कि सब्जेक्ट क्या है, आप, क्या करना है, क्रिया, केंद्रित कर सकते हैं, आपके लिए क्या आएगा, यू, कर सकते हैं तो क्या लगेगा, कैन, केंद्रित को क्या बोलते हैं, फोकस, फोकस लगाते हो तो क्या लगता है, ऑन। अब फोकस किससे कर रहे हैं, एक मंत्र, अ मंत्रा, यू कैन फोकस ऑन ए मंत्रा, या को बोलेंगे और, एक निश्चित शब्द, और अ सर्टेन, निश्चित, सर्टेन शब्द, वर्ड, ठीक है, या फिर से लगा दो और। वाक्यांश, वाक्यांश को क्या बोलते हैं, फ्रेज, चूंकि फ्रेज भी काउंटेबल है, सिंगुलर है तो ए तो लगा ही दो, और ए फ्रेज, जिसे आप स्वयं दोहराते हैं, विच, आप स्वयं, यू योरसेल्फ, है ना, केवल आप होता तो यू, आप स्वयं, यू योरसेल्फ, दोहराते हैं, रिपीट। ये लो,
यू कैन फोकस, आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। फोकस लगाया तो ऑन लगा, किस पर? एक मंत्र पे, या किस पर? एक निश्चित शब्द पे, या किस पे? एक वाक्यांश पर। जिस पर, विच, जिसे, विच। आप स्वयं, यू योरसेल्फ, दोहराते हैं, ता है, ते है, ती है, प्रेजेंट सिंपल है, तो यू को देखकर तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, दोहराने को रिपीट बोलते हैं, यू योरसेल्फ रिपीट। ये आपका ट्रांसलेशन का पार्ट हो गया। तो ये 7 सेंटेंसेस थे और सब समझ में आपको आया होगा। हमेशा कभी भी ट्रांसलेशन की बात आप करो तो पहले खुद से बना के देखा करो, उसके बाद में सॉल्यूशन देखो, ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।